हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। बुधवार 15 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है फिलिपियों अध्याय 2 और उसका 7वां वाक्य। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आपका दिन आशीषित हो। मसीह ने अपना स्वर्गीय घर छोड़ा, इस पृथ्वी पर उतरा और हमारे जैसे एक मनुष्य बना और उसने दास के स्तर को धारण किया। वे शून्य बन गया ताकि हमें उद्धार मिले। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है शून्य बन जाना। पौलुस जब एफिसियों की कलीसिया को लिखता है तब वे यीशु मसीह की नम्रता के बारे में बात करता है। वे बताता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह सब कुछ होते हुए, यानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र होते हुए, वे स्वयं परमेश्वर होते हुए उसने अपनी सारी महिमा को दे दिया, अपने पद को दे दिया और अपनी प्रभुता को भी त्याग दिया और वह मनुष्य बना। वे एक दास बन गया और शून्य हो गया। यह उदाहरण यीशु मसीह हम सभी के लिए दर्शाता है कि आप शून्य हो जाओ जब आप सब कुछ हो, जब आप सबसे ऊंचे स्थान पर हो, जब आप सारी महिमा और सारी प्रभुता रखते हैं और फिर भी आप सब कुछ देने को तैयार हैं और आप शून्य होना चाहते हैं। जब हम शून्य हो जाते हैं तब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं ताकि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और अपने यंत्र के रूप में हमें इस्तेमाल करे और हम ये सब कुछ उसकी महिमा के लिए करें। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी था कि उसने अपने आप को त्याग दिया, शून्य हो गया, उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी और इसी बात की अपेक्षा हम सभी से की जाती है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और हम अपने आप को संपूर्णता परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं जब हम स्वयं इस बात को समझ लेते हैं कि हम शून्य हैं और जो कुछ हमारा है वो परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। और यदि हम परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं, उसको महिमा देना चाहते हैं, तो हम आज्ञाकारी बने, उसकी बातों को सुने और वह सब करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। और ये तभी होगा जब हम शून्य बन जाते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम अपने आप को संपूर्णता तेरे हाथों में सौंपें ताकि तू अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।